गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल टू यू? ये श्रेया, यू कैन गो अहेड। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, पूछिए। बोलिए श्रेया। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी एम श्रेया। हाँ सर, जो हमारा मॉड्यूल 2 है वो खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? मॉड्यूल 2 खत्म होने में कितने दिन हाँ। लगेंगे? वो हाँ। आपके बैच के शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। मैं टीम को बोलूंगा आपसे कांटेक्ट करके वो आपको डिटेल्स दे देंगे। नहीं सर, मॉड्यूल। वो ना, मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ और उसमें माइक्रो सर्विसेज वगैरह यूज यूज किया है। सो मुझे वो थोड़ा जल्दी सीखना पड़ेगा। तो क्या प्री रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है। आप ऐप पे शिफ्ट होकर ऐप से वो प्री रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। उसके लिए आप परम सर को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने, सर प्रीवियस एग्जाम्पल शेयर नहीं हुआ, कौन सा एग्जाम्पल राज? 1 to 8? कौन सा? एमवीसी के? अच्छा, चलो सबसे पहले यही करते हैं। स्प्रिंग वेब एमवीसी, ये वाले शेयर नहीं हुए, आप ऐसा कह रहे हो? ओके, जस्ट अ मिनट। वैसे जितने एग्जाम्पल मैं कराता हूं आपको, सब स्लाइड में तो होते ही है ना, फिर अलग से एग्जाम्पल क्यों चाहिए? वो तो मैं आपको कोर्स के एंड में भी दे दूंगा एक साथ। क्या कहना है आपका? जितने एग्जाम्पल्स मैं कराता हूं सब तो स्लाइड में है, आप स्लाइड से रेफर कर सकते हो। लीजिए मैं आपको पहले दे देता हूं। ठीक है, ये लीजिए। ये आपका अच्छा, वेब एमवीसी के पहले के तो आ गए हैं ना सारे, बस वेब एमवीसी नहीं आया है। ये लीजिए, ये रहा अभी तक का पूरा वेब एमवीसी का डेटा, एप्स 1 to 9। ठीक है, अब पढ़ लें, बढ़े आगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डेटा पास करना सीखा, लेकिन वो डेटा कहां से कहां गया था? लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डेटा पास करा था, लेकिन वो डेटा कहां से कहां भेजा था हमने, किससे किसको भेजा था? तो जवाब है कंट्रोलर से जेएसपी को भेजा था। इस बार कहानी उल्टी है। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारी स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन में कोई फॉर्म है जो यूजर ने फिल करा है, उसका डेटा हमें अगर कंट्रोलर में चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इमेजिन करिए आप एक लॉगिन पेज बना रहे हैं। जब लॉगिन पेज बनाएंगे तो ये एक एचटीएमएल पेज होगा। जल्दी बोलो भाई, हर सवाल के जवाब में इतना टाइम क्यों लगता है? एक एचटीएमएल पेज होगा। इस एचटीएमएल पेज में यूजर डेटा फिल करेगा, आईडी और पासवर्ड। राइट, जो डेटा यूजर यहां फिल करेगा, क्या वो डेटा कंट्रोलर को चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कंट्रोलर को ये डेटा?
इसलिए चाहिए क्योंकि कंट्रोलर इस डेटा को सर्विस को देगा, सर्विस इस डेटा को रेपो को देगी, और तब जाकर डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस होकर पता लग पाएगा कि लॉगिन सही है कि गलत है। राइट। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक एचटीएमएल पेज है या जेएसपी पेज है, कोई भी पेज है जिसके अंदर हमने कुछ डेटा ले रखा है, वो डेटा हमको अगर सेंड करना हो अपने व्यू से कंट्रोलर में, तो ये काम हम लोग कैसे करने वाले हैं। ये काम करने के अगेन स्प्रिंग आपको मल्टीपल तरीके देता है। एक तरीका एडवांस जावा वाला तरीका है, जिसके अंदर आप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट यूज करेंगे, और बाकी के जो दो तरीके हैं वो स्प्रिंग के अपने तरीके हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे आज एक नया एनोटेशन जिसका नाम है रिक्वेस्ट परम, और एक दूसरा एनोटेशन जिसका नाम है मॉडल एट्रीब्यूट। तो कुल मिलाकर कितने तरीके हैं व्यू से कंट्रोलर को डेटा भेजने के? कुल मिलाकर तीन तरीके हैं। वन ऑफ द वेज इज बाय मेकिंग यूज ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एडवांस जावा के अंदर करते हैं। अदर टू आर ईदर यू कैन मेक यूज ऑफ रिक्वेस्ट परम और यू कैन मेक यूज ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट। है ना। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होगी कि हम एक HTML फॉर्म बनाएंगे, उसमें यूजर से कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, एक कंट्रोलर मेथड बनाएंगे। अब ये डेटा कंट्रोलर तक लाने के लिए हम या तो सहारा लेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का, या लेंगे रिक्वेस्ट परम, और या लेंगे मॉडल एट्रीब्यूट। थ्योरी क्लियर है? बढ़ू एग्जाम्पल की तरफ, है ना। अब एक और बात याद रखिएगा, ये जो सेकंड और थर्ड वे है, इनको स्प्रिंग में एक और नाम मिला है। ये जो सेकंड और थर्ड वे है ना, इसको स्प्रिंग में एक नाम और मिला है, और वो नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसको हम बोलते हैं फॉर्म बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म बाइंडिंग। फॉर्म का डेटा कंट्रोलर से बाइंड कर देना। ठीक है। नाउ लेट डिस्कस वन ऑफ द एग्जांपल्स। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, हमें क्या करना है, आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा, बातचीत करते हैं इस बारे में। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट तो डन टाइप कर दीजिएगा। हो गया? वेरी गुड। तो बताइए क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे बताइए टोटल कितने पेजेस बनेंगे। कंट्रोलर व्यू सबको मिला लीजिएगा। टोटल कितने पेजेस बनेंगे? गलत, तीन बनेंगे। टोटल तीन पेजेस बनेंगे, दो व्यू बनेंगे, एक कंट्रोलर बनेगा। ठीक है। आप समझिए करना क्या है। करना यह है कि एक HTML पेज बनाना है। ठीक है। जब HTML पेज रन होगा तो यूजर के सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जो यूजर को क्या इनपुट करने को बोलेगा? जो यूजर को इनपुट करने को बोलेगा उसका नाम। तो यहां लिखा हुआ आएगा व्हाट इज योर नेम, और यहां एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, यहां पर एक बटन होगा। इतना क्लियर है? जी क्लियर है। मैंने यहां पर लिखा सचिन। जैसे ही मैं सचिन लिखकर क्लिक पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा, मुझे आउटपुट के अंदर एक और पेज दिखना चाहिए, और वो पेज मेरे नाम से मुझे वेलकम करे, बोले हेलो सचिन। राइट। अगर मैंने दीपक लिखा होता तो हेलो दीपक, अगर मैंने राज लिखा होता तो हेलो राज। जो भी मैं नाम लिखूं उसे हेलो के साथ प्रिंट करें, और उसके नीचे मुझे मैसेज दे वेलकम टू स्प्रिंग वेब एमवीसी। मतलब आउटपुट मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। सबसे पहले ये HTML पेज आना चाहिए। अच्छा, ये HTML पेज आना कब चाहिए? जब मैं होम राउट एक्सेस करूं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब मैं होम राउट एक्सेस करूं तो मेरे को ये HTML पेज चाहिए। फिर यहां पर मैं अपना नाम टाइप करूंगा, इस क्लिक मी पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा एक और पेज आए, और वो पेज नाम के थ्रू मुझे वेलकम करे। चैलेंज एक्सेप्टेड, है ना। अब मुझे बताइए जो कंट्रोलर बनेगा उस कंट्रोलर में कितने मेथड्स बनाओगे? कंट्रोलर में दो मेथड्स बनेंगे। वेरी गुड ऋषिकेत। कैसे पहचाना आपने कि दो मेथड बनेंगे ऋषिकेत? और वो दो मेथड्स क्या करेंगे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? बोला तो बिल्कुल सही है आपने। कैसे पता कि दो मेथड बनेंगे ऋषिकेत? अनम्यूट प्लीज। हेलो दो सर, कैसे ऑडिबल। बनेंगे? हाँ हाँ, यस, बोलिए। सर एक तो जैसे ही हम नाम एंटर करेंगे तो वो बैकएंड पे एपीआई ट्रिगर करेगा। तो एक नहीं, तो मेरे को ये डाउट हो रहा है कि हम ये वाला यूआरएल अगर टाइप करेंगे होम पेज वाला, तो भी हम्म, कंट्रोलर चलेगा क्या? हाँ सर, कंट्रोल तो चलेगा ना। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेब एमवीसी में एंट्री पॉइंट इज ऑलवेज कंट्रोलर। कंट्रोल, यस। है ना। करेक्ट। अगर आप एक HTML हाँ जी पेज को सर। भी रिक्वेस्ट डालोगे तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, वो रिक्वेस्ट कंट्रोलर के थ्रू जाएगी। गुड। तो इसका मतलब हमें कंट्रोलर में एक मेथड बनाना पड़ेगा जो इस यूआरएल पे चलेगा। हाँ जी सर। वेरी गुड। और वो क्या करेगा ऋषिकेत?
वो सिंपली सर होम पेज पे राउट कर देगा जो हमारा वेरी ये। गुड, बिल्कुल सही, मतलब वो रिटर्न कर देगा होम डॉट एचटीएमएल, ऐसा? हाँ जी सर। यस, बिल्कुल सही। अब होम डॉट एचटीएमएल खुलेगा। क्या होम, ये होम डॉट एचटीएमएल है जो इस समय दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड। इसके अंदर फॉर्म होगा? यस। बिल्कुल होगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर एक्शन होगा? हाँ जी। याद है फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक हाँ एक्शन और हाँ। एक मेथड, है ना? एक्शन में किसका नाम होता है? जो इनपुट में इनपुट बॉक्स होता है बेसिकली। नहीं। एनीवन एल्स? वेरी गुड फुल सागर। कंट्रोलर, ओके हाँ। हाँ, अब एक्चुअल में कंट्रोलर का नाम नहीं होगा, बिल्कुल सही दिव्यराज। अगर ये एडवांस जावा होती तो तुम्हारा सर्वलेट, जवाब हाँ बिल्कुल हाँ। सही है कि एक्शन में सर्वलेट का नाम होता है। लेकिन ये एडवांस जावा है, ये स्प्रिंग है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग। और स्प्रिंग में कंट्रोलर का नाम नहीं होता। स्प्रिंग में कंट्रोलर के मेथड का यूआरएल होता है। कंट्रोलर के मेथड का यूआरएल होता है वो मेथड जो इस पर्टिकुलर पेज के क्लिक डेटा को पे फेच राउट, करेगा, ओके। है ना? तो समझो, अपन कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर के अंदर अपन बनाएंगे दो मेथड। एक मेथड तो बिल्कुल सिंपल होगा, उस मेथड का नाम मैं रख देता हूं होम पेज। ठीक, मेथड कोई पैरामीटर नहीं लेगा और इसकी बॉडी में सिर्फ एक लाइन होगी, रिटर्न होम रिटर्न डॉट होम डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल और इसके ऊपर यूआरएल क्या मैप होगा? इसके ऊपर यूआरएल मैप होगा स्लैश होम राउट लोकल। वाला। हाँ। अच्छा, मैपिंग कैसे करते हैं? भूल गए? एट द एट रेट द रिक्वेस्ट रेट मैपिंग लगाते रिक्वेस्ट हैं। मैपिंग, हाँ। रिक्वेस्ट मैपिंग के पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर सेट होते हैं, कौन कौन? रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन दो पैरामीटर लेता है, वेरी गुड धीरज। एक लेता है वैल्यू और दूसरा मेथड। जो वैल्यू होगी, क्या वो ये वाला यूआरएल होगा, ये वाला यूआरएल? यस। जब आप ब्राउजर में ये यूआरएल टाइप करोगे तो होम डॉट एचटीएमएल रिटर्न होगा। वेरी गुड। अब ये जो होम डॉट एचटीएमएल है, इसके अंदर आपने बना रखा है एक फॉर्म टैग। उस फॉर्म टैग के एक्शन के अंदर कौन सा यूआरएल टाइप करोगे? वो यूआरएल टाइप करोगे जो दूसरे वाले मेथड को रन करेगा। और वो यूआरएल क्या होगा? ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। ऋषिकेत, कैन यू टेल वो यूआरएल क्या होगा? सर वेलकम डॉट यूजर नेम इक्वल टू सचिन जो ना आ रहा है ना वैल्यू। ना 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 ना, इतना बड़ा नहीं होगा। वेलकम तक, वेलकम। बस इतना तक होगा, टिल वेलकम। टिल ये तो वेलकम। डेटा जो जा रहा है एक्स्ट्रा वो है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये यूआरएल होगा। इसका मतलब कंट्रोलर में दो मेथड होंगे, एक की मैपिंग होगी होम राउट से। होम राउट हम किसको बोलते हैं? होम राउट हम इसको बोलते हैं http:// localhost लोकल एट होस्ट जीरो डॉट एट एट जीरो जीरो फॉरवर्ड स्लैश ये होम राउट है। तो एक की मैपिंग होम राउट से होम होगी राउट्स। और एक की मैपिंग होम राउट से एक कदम आगे वेलकम। वेलकम से होगी। ठीक है, आखिरी सवाल। जब ये वेलकम वाला कंट्रोलर मेथड चलेगा तो वो क्या करेगा? थोड़ा मुश्किल है, फिर भी सोचो। डायग्राम ड्रॉ करें? सच, हाँ। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले आपके होम पेज की रिक्वेस्ट आई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लोकल होस्ट 8080 किसको हिट करी ये रिक्वेस्ट ऋषिकेत? ये ये सर हमारे होम डॉट एचटीएमएल, ये हमारे होम वाले एक कंट्रोलर मेथड को। को हिट हाँ। करी, है ना? हाँ इस जी। मेथड ने रिटर्न करा एक एचटीएमएल। हाँ जी, एचटीएमएल डॉट। बिल्कुल सही। जब इसने एक एचटीएमएल रिटर्न करा तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है। यूजर ने यहां पे लिखा ऋषि और यूजर ने इस बटन पे क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करा, ये फॉर्म फिर से कंट्रोलर के एक मेथड को कॉल करेगा। राइट। अभी बात करी अपन ने, है ना? उस मेथड का हाँ। नाम हम लोग रख देते हैं वेलकम। वेलकम। इस मेथड का यूआरएल क्या होगा जिसपे ये मैप होगा? क्या होगा? http लोकल डबल होस्ट फॉरवर्ड एट जीरो एट स्लैश जीरो लोकल वेलकम। होस्ट, वेरी गुड, 8080/वेलकम। अब क्या इस वेलकम को ये डेटा चाहिए ऋषि? हाँ जी। बिल्कुल चाहिए। यूजर नेम तो रिटर्न वो होगा। देखेंगे हम, ये ऋषि यहां तक कैसे पहुंचेगा। अभी मान लो पहुंच गया। अब ये वेलकम इस ऋषि का क्या करेगा? रिटर्न कर खुद दिया इस, सर यहाँ से, हाँ। नहीं, रिटर्न नहीं करेगा। ये इस ऋषि को पास करेगा किसको? एक और जेएसपी पेज को। और वो जेएसपी पेज आपको हेलो के साथ वेलकम करेगा। क्या कंट्रोलर अपनी तरफ से एचटीएमएल आउटपुट जनरेट करता है? नहीं। नहीं करता। कंट्रोलर कभी एचटीएमएल आउटपुट जनरेट नहीं करता। कंट्रोलर सिर्फ व्यू की तरफ रिकॉर्ड या डेटा ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो ऋषि है, ये डायनेमिक वैल्यू है। हाँ जी। तो ये जेएसपी पेज बनेगा, यही एक्सेस कर पाएगा ऋषि को, एचटीएमएल पेज तो बनेगा नहीं। तो राइट। ये राइट, हाँ। ऋषि वाला डेटा हम यहां से इस जेएसपी को पास करेंगे। और जब कंट्रोलर जीएसपी से वहां पर आउट जेएसपी होगा। और जब कंट्रोलर से जेएसपी को डेटा पास करते हैं तो कैसे करते हैं? भूल गए? मॉडल यूज करते हैं, है ना? तो पूरी स्टोरी एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन लोग एक मेथड बनाएंगे कंट्रोलर के अंदर जिसका नाम हम रखेंगे होम।
होम। इस मेथड पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एचटीएमएल पेज रिटर्न कर देगा। इतना क्लियर? हाँ जी सर। क्लियर। इस एचटीएमएल पेज के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक सबमिट बटन होगा, एक फॉर्म होगा। इतना क्लियर? हम्म। ये एचटीएमएल पेज बटन क्लिक पे फिर से कंट्रोलर के एक मेथड को रिक्वेस्ट भेजेगा। ट्रू। हाँ, True? वेलकम के पास से। ये एक नया मेथड होगा। पिछला हम्म वाले का तो काम खत्म हो गया, अब ये एक हम्म नया मेथड है, इसको रिक्वेस्ट जाएगी। इसको ऋषि भी जाएगा। कैसे जाएगा वो बात की बात है, देखते हैं कैसे जाएगा। जैसे ही वेलकम के पास ऋषि आएगा, वेलकम वाला जो मेथड है उसको ऋषि नहीं दिखाना है, उसको ऋषि को ट्रांसफर कर देना है एक जेएसपी पेज को। और ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अगर कंट्रोलर व्यू को डेटा ट्रांसफर करता है तो क्या यूज करता है? मॉडल यूज करता है। मॉडल। तो कंट्रोलर ऋषि को किस में ऐड करेगा? कंट्रोलर ऋषि को ऐड करेगा मॉडल के अंदर। और जब कंट्रोलर जेएसपी को रिटर्न करेगा, जेएसपी पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो ये मॉडल भी तो चला मॉडल बाइंड जाएगा होगा, हाँ। और जेएसपी में मॉडल के थ्रू हमको ऋषि मिल जाएगा। डेटा मिल जाएगा, करेक्ट। क्लियर? इसका क्लियर मतलब सर। हर चीज कंट्रोलर से गुजरेगी। हाँ जी। हर रिक्वेस्ट कंट्रोलर से गुजरेगी। ठीक है, अब अपन लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। जो भी आपके डाउट है, रहस्य है, वो प्रैक्टिकल में दूर हो जाएंगे। बेसिक स्केलेटन का आइडिया लगा सबको? यस सर। ऋषि से हाँ ऋषि से जी। तो बातचीत मेरी हो गई, बाकी लोग बताएं। बेसिक स्केलेटन का आइडिया लगा आपको? बेसिक फ्लो समझ में आया? वेरी गुड। तो अब आप मुझे जितना अपने लेवल पे गाइड कर सकते हैं करिए। जहां आपको लगेगा सर नहीं आ रहा है, वहां मैं कर दूंगा। और जो डाउट होगा जरूर पूछ लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा सर ये तो यूज होना नहीं है, ये सब टॉपिक पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। इसका बेस बनाएगा आपके लिए एपीआई का। ये टॉपिक आपको एपीआई का बेस बनाकर देगा। इसलिए इस टॉपिक को भले ही हम प्रैक्टिकली यूज ज्यादा इंडस्ट्री में नहीं करते हैं, पर जो डेटा का फ्लो है वो समझना जरूरी है। सो आई एम कॉपिंग दिस एज माई एप्लीकेशन नंबर 10। ठीक है, अब सबसे पहले बताइए क्या क्या बनाया जाए। ये जो कोड अपन बना रहे हैं इसमें क्या क्या बनेगा? कितने एचटीएमएल, कितने कंट्रोलर, कितने जेएसपी? कितने एचटीएमएल, कितने कंट्रोलर, कितने जेएसपी? बोलिए जल्दी। एक एचटीएमएल। नहीं ऋषिकेत, कंट्रोलर एक ही रहेगा, कंट्रोलर में मेथड दो बनेंगे। कंट्रोलर एक ही रहेगा, मेथड कंट्रोलर में दो बनेंगे। राइट? दो कंट्रोलर नहीं बनेंगे, कंट्रोलर एक ही रहेगा, मेथड दो बनेंगे। ठीक है ना? चलिए तो अपन चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो ये कंट्रोलर बहुत है, वेलकम कंट्रोलर चलेगा? चलेगा। बस इसके अंदर का कोड बदलना पड़ेगा अपन को, तो वो देखते हैं कैसे बदलेंगे अपन। ठीक है? ठीक है। अदर देन दिस हमें एक जेएसपी चाहिए और एक एचटीएमएल चाहिए। एचटीएमएल कहां बनाते हैं? एचटीएमएल कहां बनाते हैं? तो जवाब है जी स्टैटिक में बनाते हैं। तो ये हमारा एचटीएमएल भी ठीक है, ये भी हमारे काम आ जाएगा। और जेएसपी कहां बनाते हैं? जेएसपी बनाते हैं एसआरसी में, मेन के अंदर, वेब एपीपी में जाकर। तो जेएसपी भी सही है, एवरीथिंग इज ओके। बस इनके नाम में बदल देता हूं थोड़ा सा। तो index.html को मैं नाम दे देता हूं home.html। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस, कि हमको ऐसा ना लगे कि सेम कोड कॉपी पेस्ट हमने कर दिया है। तो ये हमारा home.html है। ठीक है, ये जो हमारा जेएसपी है इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूं greetings.jsp। greetings.jsp। ठीक है, अभी मैं सबको ब्लैंक कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड नोशंस ना रहे। जो करें हम बिल्कुल फ्रेश करें। ठीक है, इसको मैंने उड़ा दिया पूरा, इस एचटीएमएल में भी कुछ नहीं है। और मैंने अपने कंट्रोलर के अंदर का कोड भी बिल्कुल एम्प्टी कर दिया। सिर्फ एम्प्टी एम्प्टी मेरे पास चीजें अवेलेबल हैं। कोड अब अपन लोग डिस्कस करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कंट्रोलर में कितने मेथड्स बनेंगे, डिस्कशन समझ में आया हो तो। कंट्रोलर में दो मेथड्स बनेंगे, वेरी गुड। सबसे पहले हम बनाते हैं वो मेथड जो होम राउट पे चलेगा और क्या रिटर्न करेगा, प्लीज रिस्पॉन्ड। सबसे पहले बनाते हैं वो मेथड जो होम राउट पे चलेगा और क्या रिटर्न करेगा? तो वो रिटर्न करेगा home.html पेज को, है ना? ठीक है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, हाँ या ना? जी, रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी। नाम इसका मैं होम पेज रख दूं, होम पेज रख दो, नाम रख दो इसका होम पेज। और इसकी बॉडी के अंदर कितनी लाइन का कोड आएगा? मात्र एक लाइन का कोड आएगा, रिटर्न home.html। ठीक है, लेकिन इतना लिखने से
क्या स्प्रिंग को पता है कि उसे इस मेथड को कब चलाना है? नहीं पता है, आपको उसे बताना पड़ेगा, राइट? बताने के लिए क्या लिखेंगे यहां? बताने के लिए यहां लिखेंगे @request मैपिंग, लिखेंगे यस और नो? वेरी गुड। जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन सी होगी? गेट की पोस्ट? ऑब्वियस सी बात है गेट होगी, क्योंकि मैं ब्राउजर में डायरेक्ट यूआरएल टाइप करूंगा। जब जब ब्राउजर में आप यूआरएल डायरेक्ट टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट हमेशा गेट पास होगी। जब जब ब्राउजर में यूआरएल डायरेक्ट टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट हमेशा गेट पास होगी। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मेथड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। साथ में बाइंडिंग का यूआरएल भी देना पड़ेगा, कौन से यूआरएल पे ये मेथड चलना चाहिए, और वो देने के लिए आप यूज करते हो वैल्यू। और वैल्यू के अंदर यूआरएल लिख दीजिए, जल्दी से क्या आएगा? वैल्यू के अंदर यूआरएल लिख दीजिए तो जल्दी से क्या आएगा? वेरी गुड। अब एक शॉर्टकट सुनिए, इतना लंबा यूआरएल ना लिखकर आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो बात बन जाएगी। इतना लंबा यूआरएल ना लिखकर आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश भी लगा देंगे ना अगर, तो आपकी बात कंटेनर को समझ में आ जाएगी। स्प्रिंग कंटेनर समझ जाएगा कि ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होम पेज होता है। इज दिस क्लियर? चलूं आगे? वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब होम डॉट एचटीएमएल रिटर्न होगा तो इसके अंदर कुछ कोड लिखना चाहिए अपन को, जिसमें यूजर से हम इनपुट वगैरह ले पाए, है ना? वेरी गुड। तो इसके अंदर अब हमें बनाना चाहिए एक फॉर्म। सो हम चलते हैं एचटीएमएल की तरफ। ये हमारा एचटीएमएल हो गया, बेसिक स्केलेटन लिख रहा हूं, हेड हो गया, हेड के अंदर एक टाइटल हो गया। ठीक है, कौन सा पेज है आपका? तो जी ये मेरा होम पेज है, टाइटल होम पेज डाल दिया मैंने, फिर मैंने डाल दिया बॉडी। गुड। इसके बाद एक फॉर्म टैग आएगा, यस और नो? आएगा। डेटा कैसे लेते हो? डेटा कैसे लेते हो, पहले यूआई देख लो आप। आपका यूआई ऐसा आना चाहिए, व्हाट इज योर नेम। ये जो व्हाट इज योर नेम है ये बोल्ड है? हाँ। और बोल्ड के लिए क्या कर सकते हैं? बोल्ड के लिए H3 लगा देते हैं, चलेगा H3? चलेगा। तो यहां मैंने कह दिया व्हाट्स योर नेम। ठीक है, इसके बाद यूजर को नाम टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स देना है। यस, इसके बाद यूजर को नाम टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स देना है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं। यस, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं। नेम इक्वल टू यूजर नेम लिख देंगे अपन। ठीक है, और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश से इसको कर देंगे क्लोज। आ रहा है समझ आपको इतना? आ रहा है, वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बटन प्रोवाइड करेंगे। जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है वो कौन सा बटन होता है? जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है वो एचटीएमएल में सबमिट बटन होता है। तो आप एक सबमिट बटन बनाएंगे, सबमिट बटन पे लिख देंगे आप क्लिक मी, और ये आपका एचटीएमएल पेज बन के तैयार हो जाएगा। बट जो मैं यहां पर डेटा टाइप करूंगा वो किसको जाएगा, ये आपको जानकारी देनी पड़ेगी इस फॉर्म टैग को। और फॉर्म टैग को ये बताने के लिए कि उसको ये डेटा किसको भेजना है, हम यहां पर फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? जिस एट्रीब्यूट का नाम है एक्शन। अब 2 मिनट यहां पर रोक रहा हूं और सर्वलेट को, सॉरी, वेलकम कंट्रोलर को वापस खोल रहा हूं। आपको क्या लगता है जब ये बटन क्लिक होगा दोबारा यही मेथड चलेगा होम पेज? नहीं, जब ये बटन क्लिक होगा तो दूसरा मेथड रन होना चाहिए। एम आई राइट? है ना? तो मुझे बताइए, अगर मैंने या फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो आप मानते हैं एक्शन फॉरवर्ड स्लैश के कारण दोबारा से यही मेथड कॉल हो जाएगा? है ना? वो नहीं करना ना हमें, हमें दूसरा मेथड रन करना है। सो डू आई नीड टू क्रिएट अनदर मेथड? यस, आई हैव टू क्रिएट अनदर मेथड इनसाइड माय कंट्रोलर। है ना? वेरी गुड। इस मेथड की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगी। हाँ, क्योंकि ये मेथड रिक्वेस्ट को किसको फॉरवर्ड करेगा? जैसे इसने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करा एचटीएमएल को, ये मेथड रिक्वेस्ट को किसको फॉरवर्ड कर देगा? जेएसपी को कर देगा, है ना? ठीक है, और इस मेथड का नाम ग्रीटिंग्स रख सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम यहाँ कुछ कोड लिखेंगे जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, और लास्ट में एक लाइन आ जाएगी रिटर्न। क्या नाम था हमारे जेएसपी का? हमारे जेएसपी का नाम था ग्रीटिंग्स डॉट जेएसपी। तो यहाँ लास्ट लाइन आ जाएगी हमारी रिटर्न ग्रीटिंग्स डॉट जेएसपी। इतना भी क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। अब आप बताओ, इस ग्रीटिंग्स के लिए भी आपको ऐसे मैपिंग करनी है?
यस, इस ग्रीटिंग के लिए भी मैपिंग करनी है। क्या रिक्वेस्ट मेथड अभी भी गेट होगा? यस, रिक्वेस्ट मेथड अभी भी गेट होगा। कैसे पता? ऐसे पता कि फॉर्म बाय डिफॉल्ट हमेशा गेट रिक्वेस्ट जनरेट करता है। फॉर्म बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट करता है? गेट। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहां मेथड इक्वल टू गेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? तो अगर आपने मेथड इक्वल टू गेट करा है तो आपको यहां भी मैपिंग में गेट लिखना पड़ेगा, और वैल्यू में अब आपको एक ऐसा यूआरएल देना पड़ेगा जो ऊपर वाले से थोड़ा अलग हो। तो क्या मैं यहां पर स्लैश वेलकम लिख सकता हूं? स्लैश वेलकम, स्लैश ग्रीटिंग, कुछ भी लिख दीजिए जो ऊपर वाले से डिस्टिंग्विश कर दे। इज दिस क्लियर? क्लियर? और यही स्लैश वेलकम और कहां लिखूंगा मैं? यही स्लैश वेलकम और कहां लिखूंगा मैं? मेरे HTML के एक्शन में लिखूंगा मैं। ठीक है, इसका मतलब इस फॉर्म को अब ये समझ में आ गया है कि इसको किसको कॉल करना है बटन क्लिक होने पर। बिल्कुल समझ में आ गया है। इसको समझ में आ गया है कि इसको रिक्वेस्ट भेजनी है कंट्रोलर के उस मेथड पे जिसका यूआरएल क्या है। फॉर्म को समझ में आ गया है कि बटन क्लिक होने पर इसको रिक्वेस्ट उस कंट्रोलर मेथड पे भेजनी है जिसका यूआरएल क्या है। ग्रेट, जिसका यूआरएल है http localhost 8080 /welcome। ठीक है, HTML क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। कंट्रोलर का पहला वाला मेथड क्लियर हो गया, होम पेज वाला क्लियर हो गया। अब बारी आती है ग्रीटिंग्स मेथड की। तो ये बताइए, क्या इस फॉर्म टैग के अंदर आपने कुछ डेटा भी भरा है? भरा है। अगर आपके फॉर्म टैग में डेटा होता है तो गौर करिएगा, जो डिस्पैचर सर्वलेट है वो उस डेटा को ऑटोमेटिकली HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देता है। किसके अंदर ऐड कर देता है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देता है। इस ऑब्जेक्ट से आप लास्ट लेक्चर में मिल के गए। इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके फॉर्म का डेटा डिस्पैचर सर्वलेट ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो अगर मैं इस ग्रीटिंग्स वाले मेथड को पैरामीटराइज कर दूं, कर सकता हूं? कर सकता हूं। और यहां पर मैं लिख दूं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो क्या इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे वो डेटा मिलेगा जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में भरा है? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, और वो डेटा इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे मिलेगा? तो आपको अगर वो डेटा चाहिए तो आपको कहना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट, गेस करिए, जिन्होंने एडवांस जावा पढ़ी आप बताएं। जो डेटा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, अगर आपको वो डेटा फेच करना है, नहीं, गेट एट्रीब्यूट नहीं आएगा इस बार। इस बार आएगा गेट पैरामीटर। क्या ये डेटा व्यू से आ रहा है? जल्दी बताएं, क्या ये डेटा व्यू से आ रहा है? यस, जो व्यू का डेटा आता है वो हमेशा गेट पैरामीटर से आपको मिलेगा। और गेट पैरामीटर आपसे पैरामीटर के तौर पे इस इनपुट कंट्रोल का नाम लेगा। क्या नाम है इस इनपुट कंट्रोल का? यूजर नेम। तो आप यहां पे लिखेंगे यूजर नेम। राइट, जो यूजर नेम आप लिखेंगे उसकी वैल्यू ये आपको रिटर्न कर देगा। और इसकी रिटर्न टाइप हमेशा क्या होती है? इसकी रिटर्न टाइप हमेशा स्ट्रिंग होती है। तो मैंने कह दिया स्ट्रिंग str इक्वल टू req.get पैरामीटर। अब मुझे बताइए, क्या मेरे इस str के अंदर वो नाम आ जाएगा जो मैं यहां टाइप करूंगा? आ जाएगा। क्या करना है आपको इस str का? हमें ये str JSP को देना है। राइट और रॉन्ग? ये str JSP को देना है, राइट। और JSP को डेटा देना है तो आपको अपने मेथड में एक सेकंड आर्गुमेंट भी रिसीव करना पड़ेगा। और वो सेकंड आर्गुमेंट कौन होगा? वो सेकंड आर्गुमेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, मॉडल के अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं? अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा हो तो आपको पता होगा। मॉडल के अंदर डेटा ऐड करने के लिए मॉडल का मेथड कॉल करते हैं ऐड एट्रीब्यूट। मॉडल आपको मेथड प्रोवाइड करता है ऐड एट्रीब्यूट। तो आप बोलिए मॉडल डॉट फॉलोड बाय ऐड एट्रीब्यूट। क्यों नहीं आ रहा ऐड एट्रीब्यूट? अगेन कोई और मॉडल इंपोर्ट हो गया होगा। यस, ये वाला मॉडल हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा वाला मॉडल चाहिए? ये भी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। हमें इनमें से कौन सा वाला मॉडल चाहिए? जल्दी, UI वाला चाहिए।
राइट। इस यूआई वाले मॉडल के पास एड एट्रीब्यूट मेथड होता है, तो आप बोल देंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और पैरामीटर में क्या पास कर देंगे, की और वैल्यू। की का नाम नेम रख सकते हैं, रख सकते हैं, और वैल्यू हो गई str। हुआ क्लियर? जल्दी जल्दी बताएं, क्लियर, वेरी गुड। आप पहुंच जाइए ग्रीटिंग्स डॉट जेएसपी पे। ये रहा हमारा ग्रीटिंग्स डॉट जेएसपी। ठीक, आउटपुट देख लीजिए, ऐसा चाहिए हमें। हो जाएगा? गुड, बताइए। तो पहले बेसिक स्केलेटन, HTML, हेड, टाइटल, टाइटल इज ग्रीटिंग्स पेज, /title, /head, then we have body, inside body क्या लिखेंगे, ये क्या है, हेलो, दिस इज नथिंग बट H2, सो हेलो। अब हेलो के बाद नाम कैसे आएगा, जो मैं यहां मॉडल में ऐड करता हूं वो मुझे जेएसपी में कैसे मिलता है, कैसे मिलता है जेएसपी में, क्या लिखना पड़ता है, तो जवाब है EL लिखनी पड़ती है। EL में लगा देंगे आप कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर किसका नाम, कर्ली ब्रेस के अंदर नेम, जो आपने वहां से पास करा है। और दूसरा वाला मैसेज स्टैटिक है, यस, दूसरा वाला मैसेज स्टैटिक है, लिख दीजिए वेलकम टू स्प्रिंग वेब MVC /H3। अब बताएं आप, पूरा फ्लो क्लियर है? मैं ब्राउजर में क्या लिखूंगा, कौन चलेगा, तो बताइए जल्दी से। मैं ब्राउजर में क्या लिख, चलिए मैं रन ही कर देता हूं, तो प्रैक्टिकली पैरेलल हो भी जाएंगी चीजें इंप्लीमेंट। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 10, फाइन। गुड, now let's run the application, run as Spring Boot app। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं यूआरएल में क्या लिखूंगा और बैकएंड पे क्या प्रोसेसिंग होगी। मैं यूआरएल में क्या लिखूंगा, ग्रेट, मैं लिखूंगा http://localhost, लोकल होस्ट के बाद :8080 बस। क्या ये होम राउट की रिक्वेस्ट है? यस, ये होम राउट की रिक्वेस्ट है। जैसे ये रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी, इस रिक्वेस्ट को रिसीव ये वाले मेथड ने करा होगा, जिसका नाम आपने दे रखा है होम पेज, यस, इसने करा होगा। और इसने रिटर्न करा home.html। जो इसने रिटर्न करा, समझ में आ गया, डिस्पैचर सर्वलेट को ये व्यू का नाम है, यस, उसको समझ में आ गया ये व्यू का नाम है। उसको ये भी दिख रहा है कि एक्सटेंशन HTML है, यस, उसको दिख रहा है कि एक्सटेंशन HTML है। वो जानता है HTML पेजेस कहाँ स्टोर होते हैं, जानता है। तो वो पहुंच गया आपकी एप्लीकेशन के स्टैटिक फोल्डर में, और वहां से उसने इस HTML पेज को ब्राउजर को रिटर्न कर दिया। तो क्या ब्राउजर इस HTML पेज को शो कर रहा है? यस। अब मैंने यहां पर नाम टाइप करा, सपोज करिए चेतन। ठीक, जैसे ही चेतन लिखकर मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट किसको हिट करेगी, जरा व्यू पेज सोर्स जाकर देखें। रिक्वेस्ट हिट करेगी /वेलकम को, करेगी। कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो कौन चलता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो कंट्रोलर चलता है। अब स्प्रिंग देखेगा इस कंट्रोलर में वो कौन सा मेथड है जो /वेलकम के साथ मैप्ड है। क्या ये वाला मेथड /वेलकम के साथ मैप्ड है? नहीं है। ये वाला मैप्ड है, ग्रीटिंग्स जिसका नाम है, यस, ये मैप्ड है। गॉट इट। अब डिस्पैचर सर्वलेट कितने आर्गुमेंट पास करेगा ग्रीटिंग को, 2 आर्गुमेंट पास करेगा। एक पास करेगा रिक्वेस्ट, एक पास करेगा मॉडल। क्या मैं मान लू मॉडल खाली है लेकिन रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है, मॉडल खाली है लेकिन रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है, और रिक्वेस्ट में कौन सा वाला डेटा है, यही चेतन,
ये रिक्वेस्ट के अंदर जाकर ऐड हो गया है। गॉट इट? किस नाम से? चेतन किस नाम से ऐड हो गया है? चेतन ऐड हो गया है यूजर नेम के नाम से। गॉट इट? तो जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे, एज यू कैन सी, कंट्रोलर का ये वाला मेथड चला, उसने गेट पैरामीटर से यूजर नेम फेच करा, एसटीआर को दे दिया, एसटीआर ने ऐड एट्रीब्यूट के थ्रू इसको मॉडल के अंदर पहुंचा दिया, और जब आपने जेएसपी को रिटर्न करा, मॉडल अपने आप उसके पास पहुंच गया। जब जेएसपी में गए, जेएसपी ने इसको दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेस एंड नेम। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए। क्लियर है? वेरी गुड। अब ये बताइए एक बार फिर से, ये जो मॉडल है ये स्प्रिंग ने दिया है ये स्प्रिंग का टॉपिक है। हाँ, और ये एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये एडवांस जावा का टॉपिक है ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्प्रिंग। स्प्रिंग कहता है अगर तुमको एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं यूज करना, मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, तुम उसे यूज करो। और हम एपीआई में इसी दूसरे ऑप्शन को यूज करते हैं। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट को कभी यूज नहीं करते हैं एपीआई में। पढ़िए वो दूसरा ऑप्शन कौन है? कौन है वो दूसरा ऑप्शन? वो दूसरा ऑप्शन एक एनोटेशन है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है रिक्वेस्ट परम। वेरी गुड। रिक्वेस्ट परम एक एनोटेशन है, और ये आपके कंट्रोलर में वो डेटा लाकर आपको देता है जो यूजर ने किस में भरा है, जो यूजर ने फॉर्म के अंदर फिल करा है। जो भी डेटा आप फॉर्म में फिल करोगे, अगर वो डेटा आपको फेच करना है तो आप रिक्वेस्ट परम एनोटेशन को यूज कर सकते हो। अदर देन दैट, रिक्वेस्ट परम क्वेरी पैरामीटर का डेटा भी लाता है। आपको लग रहा होगा सर क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं? इंटरनेट में मुझे बताइए, कभी आपने गौर करा है जो यूआरएल होता है उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, कभी देखा है? नहीं देखा? मैं दिखाता हूं आपको। अमेजोन पे चलिए। ठीक, अमेजोन में यहां पर अपन कुछ सर्च करते हैं। गॉट इट? ये फॉर्म है, ये फॉर्म है इस समय जिसमें मैं डेटा टाइप कर रहा हूं, ये एक फॉर्म है। यस, ये एक फॉर्म है। जी सुमित, ये अपने आप में एक फॉर्म है, तभी तो मेरे एंटर प्रेस करने पर रिक्वेस्ट जाएगी। देखें अपन, कैन वी चेक? चलो इंस्पेक्ट में चलो देखिए ध्यान से, ये जो इनपुट है इसके ऊपर एक फॉर्म दिख रहा है सुमित? देखा जहां मेरा माउस पॉइंटर है? तो ये सीएसएस से थोड़ा डेकोरेट करा हुआ है उसको, हाइट वाइट उसकी कम करी हुई है, थोड़ा उसको सुंदर बनाया हुआ है, तो आपको लग नहीं रहा है कि वो फॉर्म है, बट इन रियलिटी वो एक फॉर्म है। क्लियर? चलूं आगे? गुड। अब मुझे बताइए, अगर मैंने यहां पर कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करा, से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां वीवो मोबाइल 5G फोन टाइप करा, टाइप करने के बाद जब मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, कभी आपने गौर करा है इस जगह पर क्या होता है? इस जगह पर, यहां पर कभी ध्यान गया है आपका? जब आप अमेजोन पे सर्च करते वक्त एंटर स्ट्राइक करते हैं तो यहां क्या आता है? यहां एक यूआरएल जनरेट होगा। ठीक है, उस यूआरएल में आप देखिएगा, कहीं आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या? ये रहा यूआरएल, इसको मैंने करा कॉपी, और आपकी क्लैरिटी के लिए इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूं। आपकी क्लैरिटी के लिए इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूं, अच्छे से देखो आप। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कहीं? दिख रहा है? ये रहा वो क्वेश्चन मार्क। और ये आपका डेटा है क्या? ये आपने टाइप करा था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर? बताइए, ये यूजर ने टाइप करा है ना? तो ये जो डेटा आपको जाता हुआ दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को वेब टेक्नोलॉजी में बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। आपने अगर एडवांस जावा पढ़ी होगी तो वहां इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। कुछ लोग इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, हम लोग इसको स्प्रिंग में बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यही क्वेरी पैरामीटर हम तब भी भेजेंगे जब हम किसको कॉल करेंगे? यही क्वेरी पैरामीटर हम तब भी भेजेंगे जब हम रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे। ये भी क्लियर? ठीक है ना? अब ये क्वेरी पैरामीटर ब्राउजर भेज रहा है, क्या बोलते हैं?
अभी ये क्वेरी पैरामीटर ब्राउजर सेंड कर रहा है। यस, आगे चलकर हम खुद सेंड करेंगे एज फ्रंट एंड डेवलपर जब हम रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे। क्लियर हुआ? राइट। अब ये डेटा सोचो, अगर मैं मान लू अमेजोन के बैकएंड पे स्प्रिंग बना हुआ है, तो क्या ये डेटा रिक्वेस्ट परम हमें लाकर दे देगा? ये डेटा हमारे कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट परम पहुंचा देगा? बिल्कुल पहुंचा देगा। रिक्वेस्ट परम का यही काम है कि इस डेटा को आपको कैप्चर करके देना। थ्योरी समझ में आई? बढ़ूं आगे? वेरी गुड। ठीक, अब आगे पढ़िए। रिक्वेस्ट परम का मेन पर्पस क्या है? तो सेकंड पैराग्राफ बता रहा है रिक्वेस्ट परम का मेन पर्पस है जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स है, रिक्वेस्ट पैरामीटर मतलब फॉर्म के अंदर भरा गया डेटा या क्वेरी स्ट्रिंग बनाकर पास करा गया डेटा, जो भी डेटा आप पास करोगे वो डेटा आपके कंट्रोलर तक पहुंचाना और आपको वो डेटा एक्सेस करवाना रिक्वेस्ट परम नाम के एनोटेशन का काम है। अब सवाल है रिक्वेस्ट परम का सिंटेक्स क्या होता है? ये है रिक्वेस्ट परम का सिंटेक्स। कितने आर्गुमेंट लेता है? 3 आर्गुमेंट लेता है। वेरी गुड। तीनों कंपलसरी हैं? नहीं, कंपलसरी सिर्फ एक है। राइट, वो कौन है? वो है वैल्यू। और सच बोलूं तो कंपलसरी ये भी नहीं है। अभी 15 मिनट बाद आप देखेंगे मैं आपको बोलूंगा ये भी कंपलसरी नहीं है, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कंपलसरी है। अब इस वैल्यू एट्रीब्यूट में गेस करिए आप यहां किसका नाम देंगे? गेस करिए यहां किसका नाम देंगे? यहां आप अपने पैरामीटर का नाम देंगे। मतलब अगर हम पिछले वाले एग्जांपल को याद करें तो जब हमने लिखा था इनपुट, इनपुट में एक तो हमने लिखा था टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और दूसरा नेम इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने? वेरी गुड, नेम इक्वल टू यूजर नेम लिखा था। तो क्या यहां यूजर नेम आएगा? यस, यहां यूजर नेम आएगा। ठीक है। नंबर 2, जो सेकंड पैरामीटर है इसका वो है रिक्वायर्ड। अगर आपने रिक्वायर्ड को ट्रू कर दिया तो फिर यूजर के लिए कंपलसरी हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स फिल करना। डू यू एग्री विद मी? यूजर के लिए कंपलसरी हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स फिल करना। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब डेटा चाहिए ही चाहिए। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर यूजर डेटा नहीं पास कर रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या सेट करना चाहते हैं? अगर यूजर डेटा नहीं पास कर रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या सेट करना चाहते हैं? वो हम सेट कर देंगे इनसाइड डिफॉल्ट वैल्यू। तीनों का बेसिक आइडिया लगा? तीनों का बेसिक आइडिया लगा? वेरी गुड। अब आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। सेम कोड अपन लिखते हैं बट अपन यूज करते हैं रिक्वेस्ट परम। तो जितने मैं कोड कॉपी करूं उतने आप ये बताओ चेंज कहां आएगा? एचटीएमएल चेंज होगा? यस और नो? यस नो करते चलना। एचटीएमएल चेंज होगा? यस और नो? वेरी गुड फुल सागर। एचटीएमएल में जरा भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, जेएसपी चेंज होगा? यस और नो? जेएसपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कंट्रोलर में पहला वाला मेथड चेंज होगा? वो भी चेंज नहीं होगा। दूसरा वाला चेंज होगा? हाँ, दूसरा वाला मेथड चेंज होगा। छोटा सा चेंज दूसरे वाले मेथड में आएगा। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 11। लेट मी ओपन दैट। दिस इज आर एग्जाम्पल 11। दिस इज आर कंट्रोलर। बताइए क्या बदल दूं? किसको हटा दूं और किसको लगा दूं? किसको हटा दूं और किसको लगा दूं? तो जवाब है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को हटा दो और इसकी जगह कौन सा एनोटेशन ले आओ? इसकी जगह एनोटेशन ले आओ रिक्वेस्ट परम। आया समझ? नहीं आया? आया? पैरेंथेसिस ओपन करो, यहां लिखो नेम इक्वल टू क्या था आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम? यूजर नेम था। यहां लिखो स्ट्रिंग और यहां लिख दो str। मुझे लग रहा है आप ये लाइन को समझ पा रहे होंगे। ये लाइन लिखकर आप ये कह रहे हैं स्प्रिंग को कि फॉर्म में जो यूजर नेम है उसकी वैल्यू किसमें कॉपी कर दो? फॉर्म में जो यूजर नेम है उसकी वैल्यू किसमें कॉपी कर दो? जवाब है जी str में कॉपी कर दो। राइट। तो क्या नाउ आई कैन गेट रिड ऑफ दिस लाइन नंबर 22? कैन आई गेट रिड ऑफ दिस लाइन नंबर 22? यस, बाय ऑल मींस आई कैन डू दैट। हट जाएगी ये लाइन नंबर 22। गॉट इट? अब जो भी आप नाम टाइप करोगे वो वाया दिस रिक्वेस्ट परम जाकर कॉपी हो जाएगा str में, str चला जाएगा मॉडल में, मॉडल चला जाएगा जेएसपी के पास। ठीक है। और अपन जेएसपी में थोड़ा सा मैसेज बदलते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हमारा नया वाला डेटा ही आ रहा है।
ठीक, तो वेलकम की जगह यू आर मोस्ट वेलकम टू स्प्रिंग वेब एमवीसी। थोड़ा सा मैंने मैसेज चेंज करा है। फ्लो समझ में आ रहा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। फ्लो आ रहा है समझ? ग्रेट, करिए अब रन। दिस इज आर एमवीसी एप्लीकेशन नंबर 11। लेट्स refactor this। अब आ जाइए ब्राउजर में। हमारी तरफ से पहले की तरह होम पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी। हमारी तरफ से पहले की ही तरह होम पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी। बिल्कुल, फ्रॉम आर एंड कुछ भी नहीं बदलेगा। आर एंड मतलब फ्रंट एंड एंड। HTTP localhost 8080 / ये ओपन हो गया आपका HTML पेज। मैंने कहा चेतन क्लिक मी, ये आपका आउटपुट। कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो प्लीज पूछें। इफ एवरीथिंग इज गुड क्लियर लिख दें। क्लियर। अब रिक्वेस्ट परम की एक और पावर आपको देता हूं। जी जी फूल सागर, ये बताता हूं तुम्हें, रिक्वेस्ट परम की एक और पावर बताता हूं अभी। गेट पैरामीटर हमेशा स्ट्रिंग देता है, रिक्वेस्ट परम क्या करता है अभी देखते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आता हूं। रिक्वेस्ट परम की एक इंपॉर्टेंट पावर ये है कि अगर आपने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, अगर आपने अपने पैरामीटर का नाम वही रख दिया जिस नाम का इनपुट कंट्रोल है, तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स। अगर आपने अपने स्ट्रिंग पैरामीटर का नाम, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम वही रख दिया जिस नाम का आपका इनपुट कंट्रोल है, तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैन आई गेट रिड ऑफ दिस रिक्वेस्ट परम ऑल्सो? Yes, by making a slight change. And what will be that change? Instead of str, I can keep the name as username. या फिर मैं HTML में जाकर वहां लिख सकता था str। बिल्कुल, या तो आप वो कर लें। अब अगर ये यूजर नेम है तो फिर ये भी यूजर नेम होगा। यस, अगर ये यूजर नेम है तो ये भी यूजर नेम होगा। एप्लीकेशन को सेव कीजिए, रीरन करिए, पहुंचिए अपने HTML पेज में, रिफ्रेश करिए, टाइप करिए। इस बार मैंने मयंक टाइप करा एंड आई गॉट द आउटपुट। लेकिन अगर ये नाम मैंने बदल दिया, सपोज करिए ये नाम मैंने लिख दिया यूजर, अभी दिक्कत है? क्या बोलना है? अब मैंने नाम चेंज करके कर दिया वहां पर यूजर। गॉट इट? एप्लीकेशन को मैंने सेव कर दिया, एप्लीकेशन को मैंने रीरन कर दिया, बैक गया, रिफ्रेश करा, मयंक लिखा, क्लिक मी पे क्लिक करा, एंड यू कैन सी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। समझ आई बात? इसलिए आप रिक्वेस्ट परम तभी हटाइए व्हेन यू आर डेड श्योर कि आपके पैरामीटर का नाम और आपके वेरिएबल का नाम मैच कर रहा है। ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज गुड कि आप ये नाम लिखें। क्यों? व्हाई इट इज गुड? इसलिए क्योंकि रीडेबिलिटी इंप्रोवाइज करता है। इससे कम से कम रीडेबिलिटी रहती है, समझ में आता है कि ये पैरामीटर की वैल्यू इसमें जा रही है। सही है, रिक्वेस्ट परम समझ आया? वेरी गुड। अब आते हैं फूल सागर ने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे। लेट्स डिस्कस वन कोड, और ये कोड फूल सागर का डाउट दूर कर देगा। पढ़िए अगला चैलेंज हमारे लिए क्या है। पढ़ लिया? वेरी गुड। क्या करना है? तो बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, 2 नंबर ऐड करने का स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनानी है। करेक्ट? वेरी गुड। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देयर इज नथिंग टू डिस्कस। जो बातें होंगी वो एग्जाम्पल में आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 12।
कॉपी एंड पेस्ट। ठीक, एक बार फिर से मेरा सवाल होगा, अच्छा मैं आपको यूआई दिखा दूं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे। ये हमारा होम राउट से आने वाला एचटीएमएल पेज है, सिंपल है, वेरी गुड। इसके बाद यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा फिल करेगा और ऐड पे क्लिक करेगा। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेगा, ये हमारा जेएसपी है। अच्छा, ये जेएसपी क्यों है, ये एचटीएमएल क्यों नहीं हो सकता? ये जब हम बटन क्लिक करने के बाद जो पेज बना रहे हैं वो जेएसपी क्यों बना रहे हैं, वो एचटीएमएल क्यों नहीं बना रहे हैं? वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर हमको डायनेमिक डेटा शो करना है, वो डेटा शो करना है जो कंट्रोलर पास कर रहा है। और कंट्रोलर एचटीएमएल को डेटा कैसे पास करेगा? एचटीएमएल के पास ये पावर ही नहीं है कि वहां कोई वेरिएबल आप बना सकें। ठीक है ना, क्लियर है? यूआई क्लियर है, आउटपुट क्लियर है? बोलिए बोलिए फटाफट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग बैक टू द कोड। सो सबसे पहला काम तो अपन एग्जाम्पल 12, लेट मी रीनेम दिस, refactor रीनेम टू एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, अब आ जाइए आप कंट्रोलर मेथड्स के अंदर। तो ये है आपके दो कंट्रोलर मेथड। पहला वाला सेम रहेगा, क्या बोलते हो? पहला वाला सेम रहेगा, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो दूसरा वाला है, क्या वो एचटीएमएल के बटन क्लिक होने पर चलेगा? यस, जो दूसरा वाला है वो एचटीएमएल के बटन क्लिक होने पर चलेगा। पहले एचटीएमएल बना लेते हैं, इससे आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि भेजा क्या जाएगा एचटीएमएल की तरफ से। ठीक, एचटीएमएल बनाते हैं, टाइटल होम पेज ही रहने देते हैं। फॉर्म रहेगा, फॉर्म बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अंदर का कंटेंट सारा चेंज होगा। ठीक है, अब अंदर का कंटेंट बदलते हैं। अंदर सबसे पहले मैंने, बल्कि इसके ऊपर ही मैंने लिख दिया H1 नंबर एडिशन ऐप, नंबर एडिशन ऐप। फॉर्म के अंदर आया, फॉर्म के अंदर आकर मैंने यूजर से कहा H2 एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, इसके नीचे मैंने दिया एक इनपुट टैग। ठीक, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, चाहूं तो मैं नंबर लिख सकता हूं, बट मैं फिलहाल जानबूझ के टेक्स्ट लिखूंगा, कुछ आपको समझाना है। ठीक है, वैसे तो नंबर होना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि यूजर कुछ भी नॉन न्यूमेरिक टाइप करता है, बट स्टिल मैंने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया है फिलहाल के लिए। नेम इक्वल टू मैंने कर दिया है FNO, ये मेरे इनपुट कंट्रोल का नाम हो गया है। यस, ये मेरे इनपुट कंट्रोल का नाम हो गया है। ठीक, और उसके बाद मैंने एक BR टैग दिया है। इसी तरह से एक और H2 और इनपुट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये दूसरा वाला जो H2 है, इसमें एंटर सेकेंड नंबर आएगा। यस, इसमें एंटर सेकेंड नंबर आएगा। ठीक, और ये SNO हो जाएगा, बिल्कुल ये SNO हो जाएगा। और इसका टाइटल कर देते हैं अपन ऐड नंबर्स। HTML समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये दूसरे मेथड के पास जाएगी, उसका मैं URL ऐड सेट कर सकता हूं, ऐड। वेरी गुड, अब आ जाइए कंट्रोलर पे। ठीक, ये हमारा दूसरा मेथड है, इसका नाम मैं कर देता हूं ऐड नंबर्स, चलेगा? ऐड नंबर्स नाम चलेगा। यहां फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्या आएगा? ऐड आएगा, बिल्कुल ठीक। कितने पैरामीटर लेगा ये? तो जवाब है जी 3 लेगा। 3 क्यों लेगा? 2 तो इंटीजर HTML ही भेज रहा है, और एक मॉडल चाहिए JSP तक डेटा पहुंचाने के लिए। जी, एक मॉडल चाहिए। ठीक, अब मैं रिक्वेस्ट परम के अंदर नेम लिख देता हूं FNO था। यस, FNO था। ना लुक एट द मैजिक, मैं यहां लिखूंगा इंट num1। क्या HTML से नंबर आ रहा है कि स्ट्रिंग आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है, HTML से स्ट्रिंग आ रही है। लेकिन स्प्रिंग इतना समझदार है कि स्प्रिंग ऑटोमेटिकली आपकी भेजी गई HTML वाली स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा? इंट में कन्वर्ट कर देगा। क्या यूज करेगा वो इंटरनली, जो आपने खूब यूज करा है जावा में? कौन सा मेथड? पार्स INT। ऑटोमेटिकली स्प्रिंग यूज करके डेटा कन्वर्ट करके यहां भिजवा देगा आपको, है ना? आपको अगर याद हो तो जब मैंने आपको स्प्रिंग वेब MVC का इनिशियल लेक्चर पढ़ाया था, तो मैंने ये बात बोली थी आपको कि वेब MVC में ये पावर है
कि फॉर्म का डेटा आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप डेटा को कन्वर्ट कर देता है। ये बात बोली थी मैंने आपसे, डू यू रिमेंबर दिस? और अगर आपको लग रहा है सर स्किप हो गई, तो मैं आपके सामने ओपन करके ये बात आपको बता देता हूं। देखिए वेब एमवीसी की क्या पावर है, और ये सेम पावर आपको एपीआई में मिलेगी। पढ़िए, दिख रहा है आपको सेकंड पॉइंट? बोलिए फटाफट, दिखा सेकंड पॉइंट? टाइप कन्वर्जन विल बी डन ऑटोमेटिकली। अगर ये सर्वलेट होता, जिन्होंने पढ़ा है एडवांस जावा वो बताएं, अगर ये सर्वलेट होता तो हम खुद कर रहे होते पार्स आईएनटी, है ना? यही पावर है स्प्रिंग की, कि स्प्रिंग आपके लिए ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करेगा। सिर्फ वेब एमवीसी में कि रेस्ट एपीआई में भी? सिर्फ वेब एमवीसी में कि रेस्ट एपीआई में भी? वेरी गुड, रेस्ट एपीआई में भी, क्योंकि ये एनोटेशन दोनों जगह कॉमन है। रिक्वेस्ट परम यहां भी यूज होगा, रेस्ट एपीआई में भी यूज होगा। बस आगे आप समझदार हैं। अब मैं इसको कॉपी करूं, कॉमा करके पेस्ट कर दूं, रिक्वेस्ट परम एसएनओ हो गया, इसको मैंने कर दिया num2, यहां लगा दिया मैंने कॉमा। ठीक है, अब अंदर आकर कैन आई से इंट सी इक्वल टू num1 प्लस num2? चलेगा? इंट सी इक्वल टू num1 प्लस num2, विल इट वर्क? गुड। अब अपन मॉडल के अंदर तीनों को ऐड करेंगे। तो पहला हमने ऐड करा एफएनओ, ठीक, नाम हो गया यहां पर num1। ठीक है, एफएनओ को लेकर कंफ्यूज रहे तो कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। मैंने नाम दे दिया फर्स्ट num1। ठीक, कॉपी पेस्ट सेक num2, कॉपी पेस्ट सम, सम की जगह कौन? सम की जगह सी। ठीक, और ये हमारा जेएसपी, जेएसपी को भी ढंग का नाम दे देते हैं। आई एम कॉलिंग इट शो एडिशन डॉट जेएसपी, और यहां आकर जेएसपी का नाम बदल देते हैं, थोड़ा अच्छा वाला नाम रख देते हैं। ये हमारा 12 है, यस। ग्रीटिंग्स बदलकर रिफैक्टर करके कर देते हैं शो एडिशन डॉट जेएसपी, एडिशन डॉट जेएसपी, एडिशन। क्लियर है कंट्रोलर? क्लियर है, वेरी गुड। अब आ जाइए शो एडिशन पे। शो एडिशन को क्या करना है? शो एडिशन का तो काम बहुत ही आसान है। एक तो उसको बताना है रिजल्ट पेज, ये वो टाइटल में दे देगा, H2 कर देते हैं चलो। ठीक है, रिजल्ट पेज के बाद उसे दोनों नंबर और सम दिखाना है। ईएल लग जाएगी? ईएल लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। हम यहां लिख देंगे H3 में आकर फर्स्ट नंबर इज डॉलर, किसका नाम? आपने किस नाम से भेजा है? आपने भेजा नहीं, num1 नहीं भेजा है फूल सागर, हमने फर्स्ट नम भेजा है, तो यहां आएगा नाम फर्स्ट नम, राइट? ऐसे ही इसको कॉपी करिए, ये आ जाएगा सेकंड नंबर इज सेकनम, ये हो गया सेकनम, और यहां आ जाएगा देयर सम इज, देयर सम इज फॉलोड बाय सम। आई होप हमने सम ही दिया है ना? यस। फ्लो क्लियर है आपको पूरा एप्लीकेशन का? ग्रेट। पिछली बार से कुछ ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर में आप में से बहुत लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, आज ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। फ्लो का कुछ लिंक विंक बना? नहीं, कोई एचटीएमएल में कैमल केस नहीं चाहिए ऋषिकेश, कुछ नहीं चाहिए। एचटीएमएल तुम लोअर लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, रिक्वेस्ट किसके नाम से होगी? पहली रिक्वेस्ट होम पेज पे जाएगी? यस, पहली रिक्वेस्ट होम पेज पे जाएगी। तो आगे आपके सामने नंबर एडिशन है, मैंने कहा 10, मैंने कहा 20। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ऐड नंबर्स, आई मस्ट गेट द सम। सही है?
सही है। अब इस कोड में एक दिक्कत है। एज अ स्ट्रॉन्ग बैकएंड डेवलपर आपको पता है इस कोड में एक दिक्कत है। क्या होगा अगर मैंने यहां भोपाल लिख दिया? क्या स्प्रिंग इतना समझदार है कि वो भोपाल को भी इंटीजर बना दे? नहीं है। तो क्या होगा? कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, है ना। अगर ये जावा होती, अगर टाइप कन्वर्जन एक्सेप्शन नहीं बेटा, अगर ये जावा होती तो एक्सेप्शन का नाम होता नंबर फॉर्मेट, है ना। लेकिन स्प्रिंग इसे किसी और नाम से आपके सामने रखेगा। कैन एनीवन प्लीज लेट मी नो द नेम ऑफ द एक्सेप्शन? आपके सामने है। नहीं दिखा? यस ऋषिकेत, ये रहा नाम, मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। गॉट इट? इसका मतलब अगर स्प्रिंग फॉर्म का डेटा कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो वो ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करता है। क्या हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए एज अ स्मार्ट डेवलपर? बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और इसको हैंडल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है जावा वाला ट्राई कैच, आता है आप सबको, है ना। और दूसरा तरीका है, स्प्रिंग हमें देता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ये मैं आपको प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा, स्प्रिंग के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। गॉट इट? तो अभी के लिए हम लोग ट्राई कैच लगाकर इसको मैनेज करेंगे। तो अगले लेक्चर में ट्राई कैच के बेसिक्स पढ़ के आइएगा। ठीक, स्प्रिंग के अंदर यूज करेंगे हम लोग वेब एमवीसी में ट्राई कैच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।